नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन पढ़ा लिए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कारक व अव्यय, कारक और अव्यय। जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लें और तभी आगे बढ़ें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों, आप देखते तो हो पर इसको लाइक नहीं करते हो, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिर दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, संज्ञा व सर्वनाम का। अब जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उनको देख ले। मैंने आपको कई बार बताया है कि एक ही चैप्टर दूसरे से संबंधित होता है, तो एक का संबंध दूसरे से होता है। अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ा होगा तो ये आपकी समझ में आएगा संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, विशेष तो क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा, जो बीच में शब्द जो आते हैं उनके संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध जोड़ते हैं, जो शब्द, उनको कारक कहते हैं। अब कैसे? जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम हो गया संज्ञा, क्रिया हो गई मारा। अब रावण क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। इन शब्दों को हमने अगर ऐसे लिखते हैं राम रावण मारा, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं बनता। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमने बीच में जोड़ा है ने और को। अब राम ने रावण को मारा। अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये कर्ता कारक का है कि कर्म कारक का है या कौन से कारक का है? तो इसके लिए हम कारक के भेद पढ़ेंगे। इसके लिए क्या पढ़ेंगे? कारक के भेद। जब हमें यह पता चल जाए कारक के भेद और किस में कौन सा चिन्ह आता है, तो तब हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने में कि इसमें कौन सा कारक है आसानी हो जाएगी। सिंपल सा है कि जो ये बीच में जोड़ने वाले जो शब्द आते हैं, जैसे राम ने रावण को, तो ये क्या है? कारक है। कारक हैं जो संज्ञा का संबंध जो क्रिया से बताते हैं, जो शब्द, वही क्या है? कारक हैं। जैसे राम ने कर्ता कारक है और रावण को कर्म कारक है। अब आगे है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है। अब ऐसे राम ने कैसे? कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। और इसका जैसे वाक्य बनेगा राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। अगर ऐसा वाक्य क्वेश्चन में पूछा गया है और उसमें लिखा गया है कि इसमें कौन सा कारक है, राम ने खाना खाया या राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये तो नहीं आएगा रावण को, क्योंकि फिर तो इसमें 2 कारक हो गया। केवल राम ने ये किया, कुछ भी। फिर इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कारक है। तो अगर आपको चिन्ह पता है कि इसका कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है, कर्म का कौन सा होता है, तो तब आप बता पाओगे कि ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है या करण कारक है। तो इसलिए इसके लिए हमें चिन्ह को याद करना होता है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का ही के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इस प्रकार से जब हमें चिन्ह पता होंगे तो हम अच्छे से इनको बता पाएंगे। तो कर्ता ने कैसे? राम ने खाना खाया। तो इस राम ने में क्या है? कर्ता कारक। कर्म को राम को बुलाओ। अगर सेंटेंस लिखा होगा राम को बुलाओ, तो इसमें कौन सा कारक है? तो को किसका चिन्ह है? कर्म का चिन्ह। को किसका चिन्ह होता है? कर्म कारक है। तो राम को में हो जाएगा कर्म कारक। करण कारक। राम
पेन से लिखता है। तो करण कारक का चिन्ह होगा से भी है और द्वारा भी है, दो चिन्ह होते हैं करण कारक के, से भी द्वारा भी। जहाँ पे से और द्वारा आया होगा वहाँ पे करण कारक होगा। राम पेन से लिखता है, पेन से लिखता है तो करण कारक हो गया। राम के द्वारा लिखा गया, द्वारा भी जहाँ आएगा और पूछा जाएगा तो कौन सा कारक है, तो करण कारक है। हमने इस प्रकार से याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जो से आएगा वो अलग होने के अर्थ में आएगा। जो जब हम अलग होने के अर्थ में से बोलते हैं तो अपादान कारक हो गया, और अन्यथा जो से आएगा वो करण कारक में आएगा। संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इस प्रकार से जब हम लाइन वाइज इसको याद करेंगे तो आगे हमें इन जो ये वाक्य दिए होंगे इन वाक्य को पहचानने में कि इनमें कौन सा कारक है आसानी होगी। और परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वाक्य दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि इसमें कौन सा कारक है, और अगर आपको चिन्ह पता हो तो आप आसानी से उसको बता पाओगे। तो करण से या द्वारा, राम के द्वारा लिखा गया तो करण कारक हो गया। संप्रदान के लिए, राम के लिए फल लाओ, राम के लिए फल लाओ, कृष्ण के लिए भोजन लाओ, कृष्ण के लिए माखन लाओ। तो ये के लिए जहाँ पे आएगा वहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। जहाँ वाक्य में जहाँ भी के लिए शब्द आ जाएगा वहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। अपादान का अर्थ भी से है और करण कारक का चिन्ह भी क्या है, अपादान का चिन्ह भी से और करण कारक का चिन्ह भी है से। लेकिन अपादान से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अलग होने के अर्थ में, जहाँ अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होगा वहाँ पे हो जाएगा अपादान। अब कैसे अलग होने के अर्थ में, जो जैसे लड़का गांव से चला गया, वो गांव से क्या हो गया, अलग हो गया। आदमी गांव से चला गया, गांव से जो अलग हो गया वहाँ से चला गया तो वो हो जाएगा अपादान कारक। और वो पेन से लिखता है, वो इससे ये काम करता है तो वो से आ जाएगा करण कारक में। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता क्या हुआ, अलग हुआ। पेड़ से आम गिरा, आम पेड़ से अलग हुआ तो वहाँ से हो जाएगा अपादान कारक में। राम अयोध्या से चले गए, अयोध्या से वो क्या हो गए, अलग हो गए तो वहाँ से जो आएगा, जो अलग होने के अर्थ में से आएगा वो अपादान कारक में आएगा। अन्यथा जो से आएगा वो करण कारक में आएगा। संबंध कैसे, का की के, संबंध का चिन्ह होता है का भी होगा, की भी होगा, के भी होगा। अब ये के और दूसरे के लिए में अंतर है। जहाँ के लिए आएगा वहाँ संप्रदान कारक होगा और जहाँ केवल के आएगा वहाँ हो जाएगा संबंध कारक। अब कैसे देखो, राम का धनुष, तो ये ऐसे का आएगा, उसका ये चीज़, जहाँ पर भी ऐसे का आया बीच में तो वहाँ संबंध कारक। राम के भाई, राम के लिए भाई नहीं आया, के लिए जहाँ पे आएगा वहाँ पे संबंध कारक संप्रदान कारक हो जाएगा। और जहाँ पे के अकेला आएगा वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। जैसे राम के भाई, उसके लिए जहाँ पे आएगा वहाँ संप्रदान कारक। अब देखो की कैसे, केवट की नौका, उसकी गाड़ी, या उसकी की जहाँ पे आ जाएगा वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण मैं पर हो जाएगा। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, तो अधिकरण कारक आ जाएगा। जो ये मैं जहाँ पे भी आ जाएगा, मैं या पर जहाँ पे बीच में आ जाएगा वहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। जहाँ पे मैं और पर शब्द आ जाएंगे वहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। वो घोड़े पर बैठा है, वो घोड़े पर बैठा है, वो घोड़े में बैठा है। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सा कारक है, ये हो जाएगा अधिकरण कारक। आप चिन्हों के माध्यम से पता कर सकते हो कि ये कौन सा कारक है, और ये तभी होगा जब आप चिन्हों को अच्छे से याद करेंगे। याद करने के लिए मैंने आसान सा तरीका बता दिया है। इस प्रकार से आपने याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान
संवाद के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के अधिकरण मैं पर और संबोधन हे रे। अब कैसे आप हाथ पे गिनेंगे, कर्ता ने 8 कारक होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे रे। इस प्रकार से हाथ पे 8 तक काउंट करोगे और इस प्रकार से आपको याद आसानी से हो जाएगा। और जब ये चिन्ह याद हो जाएंगे तो कोई भी वाक्य में आपको बताने में आसानी रहेगी कि कौन सा कारक है। अब संबोधन का हो गया हे रे कैसे, जैसे हम हे राम, हाय राम या हर्ष या शौक के लिए जो संबोधन, हर्ष खुशी के लिए भी वाह, जैसे हर्ष ये इस प्रकार से हे अरे राम, तो इस प्रकार से जो संबोधन वाक्य यूज करते हैं तो संबोधन कारक में आ जाएगा। करण कारक और अपादान में मैंने अभी आपको अंतर बता दिया है कि करण कारक और अपादान में क्या अंतर होता है। तो ये अभी मैंने बता दिया कि करण कारक का जो से आएगा तो उसने उससे कहा, उसने उसके लिए किया, ये से हो जाएगा। लेकिन जब अलग होने के अर्थ में जो उससे अलग हो रहा है, किनारे मतलब उससे अलग हो गया, पेड़ से पत्ता गया, पेड़ से फल गिरा, गांव से चला जाना या बाजार से चला जाना, तो ये अलग वहाँ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में आ जाएगा आपका अपादान कारक। आई होप दोस्तों कारक आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसको नोट अवश्य कर लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं। अब अगला है अव्यय। मैंने आपको बताया था कि लास्ट अविकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द होते हैं और ये अव्यय अविकारी शब्द होता है। और अविकारी शब्दों में अब आपका बच गया अव्यय। तो अव्यय को आज हम अच्छे से आपको समझाएंगे। अविकारी शब्द, अविकारी का मतलब होता है अव्यय को अपरिवर्तित या अविकारी भी कहते हैं। अपरिवर्तित जो मतलब मैंने नहीं, परिवर्तित मैंने परिवर्तन होना, जो परिवर्तित नहीं होता है वो होता है अपरिवर्तित। अविकारी जिसमें विकार नहीं आता है। अब कैसे विकार नहीं आता, जो मैंने आगे आपको विकारी शब्द का अर्थ बता दिया था। लिंग वचन कारक पुरुष मैंने आपको अच्छे से बता लिए हैं। अब उनके लिंग वचन कारक आदि की वजह से जो विकार आते हैं या विकार आते हैं वो मैंने आपको आगे पढ़ा लिए हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, वो पहले पिछली वीडियो देख लें और तभी इसको आगे पढ़े। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि से कोई विकार नहीं आता है अव्यय कहलाते हैं। लिंग की वजह से कि स्त्रीलिंग का है चाहे पुल्लिंग का है, वचन कौन से वचन का है, एक का है, दो वचन का है, या पुरुष कारक कौन से कारक का है, ऐसे से जो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको कहते हैं अव्यय। अब कैसे, जैसे आज सुबह धूप अच्छी खिली हुई थी, धूप खिली हुई थी मतलब स्त्रीलिंग का आ गया, स्त्रीलिंग का आ गया। अब जैसे आज मैंने अभी बताया आपको कि अव्यय का जैसे आज हो गया, तो आज सुबह धूप अच्छी खिली हुई थी, खिली हुई का मतलब स्त्रीलिंग में आ गया धूप खिलना। तो अगर हम इसको पुरुष जैसे हम पुल्लिंग में इसको करेंगे कि आज उसने खाना खाया, या आज उसने क्या खाया, पुल्लिंग में हो गया। लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो क्रिया बदली, लेकिन जो आज शब्द था वो तो स्त्रीलिंग में भी आज ही रहा और पुल्लिंग में भी आज ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जो ये अव्यय शब्द होते हैं वो चाहे स्त्रीलिंग में जाए, चाहे पुल्लिंग में जाए, चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, चाहे कौन से भी कारक में हो, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको कहते हैं अव्यय। अब अव्यय के होते हैं 4 भेद। कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये हो गया अव्यय के 4 भेद होते हैं, ये अच्छे से याद रखना है। क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक होगा, विस्मय बोधक हो गया। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय वो होते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। इसके भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। स्थानवाचक, जैसे स्थानवाचक मतलब यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ पे इधर हो गया यहाँ।
कहाँ, वहाँ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका स्थान वाचक। कालवाचक जैसे आज, कल, आज ऐसे किया, कल वैसे किया, कालवाचक मतलब वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, ये हो जाएगा कालवाचक। परिमाण, मैंने परिणाम और परिमाण में अंतर बताया था, तो इसमें परिमाण होता है, परिणाम नहीं। परिमाण माने मात्रा, क्वांटिटी। बहुत, खूब, अत्यंत, बहुत, बहुत अधिक है, खूब अच्छा है या अत्यंत सुंदर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितनी मात्रा में है वो उसका बोध कराएगा परिमाणवाचक अव्यय। अब रीतिवाचक जैसे वैसे, कैसे, जैसे, तैसे, ये रीतिवाचक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक का मतलब होता है जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध दूसरे संज्ञा शब्दों से दिखाते हैं। जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर के, पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर के उसका संबंध दूसरे संज्ञा शब्दों से दिखाते हैं। जैसे ये अव्यय तक, संज्ञा के बाद आया संज्ञा विद्यालय, किसी स्थान का नाम, आकर क्रिया से उसका संबंध बताते हैं, दूसरे संज्ञा शब्दों से या क्रिया से उसका संबंध बताते हैं, वो होते हैं संबंध बोधक अव्यय। दूसरे संज्ञा शब्दों से दिखाते हैं, दूसरे संज्ञा शब्दों या यहाँ पे क्रिया से, क्या क्रिया से, क्रिया भी होना चाहिए था, क्रिया से दिखाते हैं, तो वो होते हैं आपके संबंध बोधक अव्यय। कैसे, मैं विद्यालय तक गया, मैं जैसे ये हो गया संज्ञा और ये तक हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय। इस तक शब्द ने इस विद्यालय शब्द का संबंध गया, विद्यालय तक गया, क्रिया तक बताया है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अब अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों को जो जोड़ने वाला शब्द होता है, यहाँ पे शब्द नहीं जोड़ेगा, इस शब्द का अर्थ इससे बताया, ये तो शब्द जोड़े, लेकिन तो वाक्य जोड़े जिसने दो वाक्यों को जोड़ा, वो हो जाएगा समुच्चय बोधक। शब्द और वाक्य में अंतर होता है, दो शब्दों को जिसने मिलाया वो संबंध बोधक हो गया, और दो वाक्यों को जिसने मिलाया वो समुच्चय बोधक हो गया। समुच्चय बोधक कैसे, सूरज निकला, एक वाक्य तो हो गया सूरज निकला, दूसरा हो गया पंछी बोलने लगे। हम इनको अलग अलग भी बोल सकते हैं, आज सूरज निकला, और फिर बोल रहेगा कल पंछी बोल रहे थे, इनको अलग अलग भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब इन दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है तो सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, हमने दो वाक्यों को एक साथ मिला करके एक वाक्य बनाया, और उनको बनाने वाला जो शब्द था और उनको मिलाने वाला जो शब्द था और वो हो जाएगा समुच्चय बोधक। दो अलग अलग वाक्यों को जो मिलाने वाला, बीच में मिलाने वाला जो शब्द होता है वो होता है समुच्चय बोधक, और जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करे वो हो जाएगा संबंध बोधक। अब अगला है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक होता है जिन शब्दों से हर्ष, शौक, घृणा, विस्मय, चाहे खुशी हो, चाहे शौक हो, चाहे घृणा हो, जिसको हम अचानक सुनते हैं, अचानक जब हम कोई बात सुनते हैं और हाय हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो होते हैं विस्मय। विस्मय का देने वाले मतलब हमें उस चीज़ की आस न थी और वो अचानक हमारे सामने पे आ गई। जैसे कोई चला गया शौक जताने के लिए, बोलते हैं ना हाय वो चला गया, या हमने कोई चीज़ देखी, छी वो कितना गंदा था, या हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, वाह कितना सुंदर है, तो जो ये शब्द होते हैं ये हो जाएंगे विस्मय बोधक अव्यय। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो अव्यय। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अब अगला मैंने इसके लिए एक शॉर्ट में बनाया हुआ है कि केवल विकारी और अविकारी शब्दों के भेद को बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और या इसको नोट भी कर देना। पहला है अविकारी शब्द अव्यय हो गया। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अब है विकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा हो गया, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लें और फिर ही आगे
एक्स्ट्रा आगे का देखें, आगे का पढ़ें। अगला है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। विशेषण के 4 होते हैं। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, अपरिमाणवाचक। क्रिया के 2, एक रचना के आधार पर और एक अन्य क्रिया। रचना के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और अन्य सहायक, पूर्वकालिक, विकर्मक, नामबोधक, संयुक्त और क्रियार्थक क्रिया। इन सब की डेफिनेशन उदाहरण के साथ मैंने अच्छे से आपको समझाई हुई है, उनको जरूर देखें दोस्तों, वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ज़रूर मदद करेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।